Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu. Welcome in my YouTube channels. आज हम सब वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू नेचर्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनके दो नेचर्स होते हैं। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? दैट थिंग व्हिच वी कैन मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसे हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में आप मेजर करते हो, सो टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप मास को मेजर कर सकते हो। देखो, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, तो मास भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। उसी प्रकार जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसे भी आप मेजर कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स, तो आवर फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि हम फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स में जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरे के पूरे फिजिक्स में, पूरे यूनिवर्स में, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज स्केलर एंड वन इज वेक्टर। ओके, we can classify two types, scalar and vectors. So all physical quantities can be classified with the two natures, two types, one is scalar and one is vectors. Before the study of scalars, first try to read what is the need of vectors. हमें vectors की जरूरत क्यों पड़ी? Okay, let's see the need of vector. हम सबसे पहले देखते हैं vectors की need क्या पड़ी. If we talk about the one dimension motions, okay, if you talk about the one dimension motion, that means motion of particle in a straight line, that is called one dimension motion. In case of one dimension motion, you have seen that your object like O is of origins, the object are in this direction, either positive x direction, either negative x direction. This is positive x direction, this is negative x direction. In the case of one dimension motion, your object may be moved in right directions, may be moved in left direction. There has only two types of direction are possible. In this case, actually we not need more concept of vectors, because we can classify the motions. हम बता सकते हैं ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। But if we talk about the motion of two dimension, motion of three dimension, यदि आप 2D motion और 3D motion की बात करते हो, 2D motion that means motion in a plane, 3D motion that means motion in space. ओके, तो यदि आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन मोशन की बात करोगे, तो मोशन इन प्लेन क्या होता है? मोशन इन प्लेन इज 2 डायमेंशन, मोशन इन स्पेस इज 3 डायमेंशन। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन, तो देखो मोशन इन प्लेन के केस में क्या होगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, it can move in this direction, in this direction. This is plus x, this is minus x, this is plus y, this is minus y axis. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टिकल केवल एक्सिस पे ही मोशन करेगा। It may be possible, it can move in here. It may be possible, it can move in here, p, q, r, s. अब देखो इस पॉइंट पे मूव करेगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको वेक्टर कॉन्सेप्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल किसी एक्सिस में नहीं है, इट इज बिटवीन द एक्सिस। लाइक दिस कॉन्सेप्ट के लिए हमें वेक्टर की नीड होती है, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले टू स्टडी द मोशंस एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन, वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। इन अ 1 डायमेंशन मोशन, actually we don't need a concept of vector, we can define like this. But अगर 3 डायमेंशन या फिर 2 डायमेंशन स्टडी करोगे ना, तो वहां वेक्टर्स की नीड होगी, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स को आप एक बार नीड वेक्टर्स का, वेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज स्केलर क्वांटिटीज, वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सॉरी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको दो टाइप में आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो बात क्या आती है कि आप स्केलर क्वांटिटी किसे कहोगे? तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव नो डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड है but directions not have. Any physical quantities which have only magnitude, they have no direction, that is called physical quantity. अब देखो इसका magnitude और direction का मीनिंग क्या है? डायरेक्शन तो सब लोग समझते हैं कि सर इट इज आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइक दिस, सबको पता है। बट मैग्नीट्यूड, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द रियल वैल्यू, इट इज कॉल्ड
यदि उसमें क्या हो, डायरेक्शंस नहीं प्रेजेंट हो, उस कंडीशंस में उस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है। अब देखो यहाँ बातें आती है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को कैसे पहचानोगे, तो वेक्टर क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड बाय ओनली देयर प्रॉपर यूनिट्स। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। नीट और जेईई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सीबीएसई एग्जामों में, सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्पेसिफाइड बाय ओनली प्रॉपर यूनिट, जैसे कि अगर हम आगे बात करेंगे समझ जाओगे। और वेक्टर्स देखो, स्केलर ऑल स्केलर्स कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अलजेब्रा। आपने 10th लेवल तक लॉ ऑफ अलजेब्रा स्टडी किया है, ठीक है। लॉ ऑफ अलजेब्रा में क्या स्टडी करते हैं, लाइक दिस x² + 2 = 0, ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सबको ऐड करने के लिए आपको किसी भी वेक्टर्स की नीड नहीं होती है, क्योंकि इसमें वेक्टर होते ही नहीं है। अलजेब्रा में वेक्टर हम नहीं पढ़ते हैं। अलजेब्रा का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स में ब्रांच है अलजेब्रा, जिसमें हम केवल स्केलर के बारे में पढ़ते हैं, ना कि वेक्टर के बारे में। तो यहाँ भी देखो, चूंकि क्या है, स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसको अलजेब्रा के मेथड से ऐड कर सकते हैं। आपको किसी स्पेशल फॉर्मूले या मेथड की नीड नहीं होता है। और क्या है, देखो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो एग्जांपल में क्या है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे फील करोगे, फिजिक्स में किसी चीज को जब तक आप फील नहीं कर सकते उसकी कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दैट क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। लेट्स वी टॉक अबाउट द मास। यदि मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि यदि आप मास के बारे में कहते हो, तो अगर सपोज करो आपने पूछा, सपोज दैट मैं सीरियस में पूछ देते हैं कि आपका मास कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, द मास इज, सबको मेरे मास कितना है, 65 kg, ठीक है। kg इज अ यूनिट, मैंने बोला था प्रॉपर यूनिट से डिफाइन करोगे, इट इज अ यूनिट, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मास। एवरीवन रिमेंबर दिस। अब देखो क्या है, 65 दैट इज अ मैग्नीट्यूड, 65 इज अ मैग्नीट्यूड। तो देखो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, यदि मैंने क्या बोला 65 kg मेरा वेट है, तो क्या आप मेरे से पूछोगे कि सर किस डायरेक्शन में आपका 65 kg वेट है, सर ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे, लेफ्ट, राइट, ऐसा नहीं पूछते हैं। क्यों, आप खुद से सोच के देखो कि यदि मैं बोला कि 65 kg मेरा वेट है, तो इस आंसर से आप सफिशिएंट हो, ठीक है, आप क्या हो, इससे सेटिस्फाई हो, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर आंसर। ओके, सो इफ यू गेट 100% सेटिस्फैक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, तो समझ जाना कि वो क्या है, स्केलर है। फॉर एग्जांपल देखो टेम्परेचर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब कैसे स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करोगे, तो टेम्परेचर, यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर मैं बोल देता हूं, टेम्परेचर इज सपोज दैट 310 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इज 310 केल्विन। ह्यूमंस बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मली 310 केल्विन या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या 96 फ़ारेनहाइट। ये सब क्या है, मेजरमेंट करने के तरीके हैं। तो देखो 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस 96 फ़ारेनहाइट, यदि मैंने आपको बोल दिया तो आप क्या पूछोगे, सर आपका 96 फ़ारेनहाइट किस डायरेक्शन में टेम्परेचर है, ऐसा पूछोगे क्या, नहीं। यू हैव नो नीड ऑफ डायरेक्शंस, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। यदि कभी भी अगर आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो, तो समझ लेना कि ये क्या है, स्केलर है, ठीक है। इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, दिशा की जरूरत ही क्या है, आप खुद से सोच के देखो ना। यदि मैंने बोल दिया कि मेरी टेम्परेचर कितना है, तो मेरा टेम्परेचर 96 है, तो आप पूछोगे क्या, डायरेक्शन क्या है, सर आपके टेम्परेचर का कभी नहीं पूछोगे। दैट मींस दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट टाइम। टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी है, यदि मैं आपसे पूछ देता हूं कि आपका टाइम अभी कितना हो रहा है, आप खुद देख लो, अभी टाइम हो रहा है 10, ठीक है, 10 o'clock हो रहा है, 9 टाइम इज 10 o'clock, ठीक है। अब देखो 10 o'clock टाइम है, तो आप क्या मुझसे पूछोगे कि सर 10 o'clock किस डायरेक्शन में टाइम है, ठीक है, इट इज इस डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, समय की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, अगर हमने आपसे पूछा टाइम कितना हो रहा है, तो कोई बोलता है 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आप उस आंसर से सेटिस्फाई होते हो, दैट मींस दिस इज द, ये क्या है, द 10 o'clock क्या है, इट इज अ मैग्नीट्यूड, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड यू आर सेटिस्फाइड, so the results we will call time is a scalar quantity. Okay, तो everyone is clear, scalar quantity कहो किससे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड्स होगा, डायरेक्शंस नहीं होंगे। इसको अलजेब्रा के मेथड से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें इस प्रॉपर यूनिट से स्पेसिफाई करना, तो हर
स्टडी वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दिस देखो आपने मैंने क्या बताया, स्केलर के बारे में बता दिया। चलो समझते हैं व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो दैट फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या हो, बोथ हो, दोनों मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। any physical quantities which have both magnitude and direction, that is called vector quantity. अब देखो directions, we can specify direction, it is east direction, positive x direction, negative x direction, positive y direction, negative y direction, like this आप direction specify कर सकते हो। मैग्नीट्यूड में बता दिया कि मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रियल वैल्यू होता है, इट इज क्लियर। अब देखो क्या है कि कभी भी आपको किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करना होगा, उसको समझना होगा, तो आप कैसे समझोगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कि डायरेक्शन से नहीं। जब कभी भी आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप समझना चाहते हो, देन यू हैव टू नॉलेज ऑफ बोथ यूनिट एंड डायरेक्शंस। विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायरेक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड any vector quantities. That means vector quantities are specified by both unit and direction. Okay, the third important is the vectors, they can be at a magnitude and direction. चलो सपोज यार किसी वेक्टर्स को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो देखो वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यदि आप मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो वेक्टर की वैल्यू चेंज जाएगा, यदि आप डायरेक्शन चेंज करोगे दैट्स आल्सो चेंज। दैट मींस इफ यू वांट टू चेंज द वेक्टर्स देन यू कैन चेंज मैग्नीट्यूड, यू कैन चेंज डायरेक्शन, आइदर यू कैन चेंज बोथ, देन यू कैन चेंज वेक्टर्स। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखो हम बेसिकली क्या करते हैं, एडिशन करने के लिए अपन अलजेब्रा मेथड स्टडी करते हैं, 10th लेवल तक सब लोग यही पढ़े होंगे, ठीक है। a + b लाइक दिस एडिशन, x + y लाइक दिस एडिशन, 2 + 3, ये सारे के सारे एडिशंस क्या है, अलजेब्रिक एडिशन होते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेक्टर क्वांटिटीज को आप अलजेब्रा के मेथड से नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ऐड कैसे करोगे, तो वेक्टर्स की एडिशन के लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, एनी वेक्टर्स, वी नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ओके, हम वेक्टर एडिशन का यूज करके हम ऐड करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी देखो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस का यूज करके आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या है, द फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। चलो मैं फील कराता हूं आपको कैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल्स है। लुक, इफ आई टोल्ड यू, सपोज दैट, ये सपोज कर लेना, यहां पर एक कार है, सपोज कर लिए सब लोग, ठीक है, सपोज कर लो दिस इज अ कार, मेरा बस बन गया जल्दी से, चलो ये बस है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स, आई हैव टोल्ड यू अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स। ओके, इफ आई टोल्ड यू अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स, तो आप मेरे से, अब देखो मैंने क्या बोला, आपको 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। बस पे ऑन द बस यू हैव टू अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स। तो क्या आप जाओगे अप्लाई करना चालू कर दोगे? कभी नहीं जाओगे। आप मेरे से जरूर पूछोगे कि सर किस डायरेक्शंस में अप्लाई करना है, यहां से अप्लाई करूं, ऊपर से अप्लाई करूं, नीचे से अप्लाई करूं या इधर से अप्लाई करूं। यू नीड अ डायरेक्शंस। आप सोच के देखो, थोड़ा फील करो इस चीज को। यदि मैंने आपको बोला कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, ठीक है, ऑन बस पे, तो आप पूछोगे सर इन विच प्लेस वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स, दैट मींस इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? इट्स मस्ट रिक्वायरमेंट। सिर्फ 5 न्यूटन का है, इट इज अ मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन इज अ मैग्नीट्यूड। Okay, if you talk about the 5 Newton, this is magnitude, but this is not sufficient answer. Why? If you want to apply the force, then you need also directions. Then you need a direction. तो देखो force क्या है? It is a vector quantity. फिर हुआ कैसे कि force को अप्लाई करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए। कितना अप्लाई करना है वो मैग्नीट्यूड हो गया, किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है वो डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो force है both magnitude and direction. So this is the vector quantity. It is clear? अब देखो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? तो आपने दो चीज स्टडी किया है, डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरीवन नो दिस। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक अंतर क्या है? सपोज दैट दिस इज द 2 पॉइंट्स, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट,
You can travel A to B from any path. देखो आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर होता है। ये क्या है? स्केलर है। इसी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जितने भी रोड में दूरी होता है ना, रोड की जो दूरी होती है कि 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, रोड पे देखोगे तो बोर्ड लगा होता है, वो सब डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि हम उसमें दूरी लेते हैं। कभी तुम रोड देखे हो एकदम सीधा रोड नहीं देखे होगे, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, तो दैट इज अ डिस्टेंस। इसलिए हम लिखा होता है डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर। जाकर देखना सब लोग। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और देखो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सबसे स्मॉल डिस्टेंस क्या बोला आपने? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा? सबसे स्मॉल डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन। देखो ये क्या है? एक डायरेक्शन है, इट इज इन डायरेक्शन। ओके, आइदर इट इज इन डायरेक्शन, तो किसी न किसी डायरेक्शन में है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शंस में है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। इफ यू टॉक अबाउट दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वेलोसिटी में यदि कोई भी एक क्या हो? वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उस केस में इसको क्या बोलोगे? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस प्रकार से आपका स्केलर और वेक्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट में कर देना, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स विद योर फ्रेंड्स। और आगे भी ऐसी वीडियो को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऐसा वीडियो आपको आगे भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छी से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।